इस वीडियो में दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में जीतने वाले सभी प्रत्याशियों की सूची दी गई है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। नरेला सीट से बीजेपी के राजकरण खत्री की जीत हुई और आप पार्टी के दिनेश भारद्वाज की हार। बुराड़ी सीट से आप पार्टी के संजीव झा की जीत हुई और जेडीयू के शैलेंद्र कुमार की हार। तिमारपुर सीट से बीजेपी के सूर्य प्रकाश खत्री की जीत हुई और आप पार्टी के सुरेंद्र पाल सिंह की हार। आदर्श नगर सीट से बीजेपी के राजकुमार भाटिया की जीत हुई और आपके मुकेश गोयल की हार। बादली से बीजेपी के दीपक चौधरी की जीत हुई और कांग्रेस के देवेंद्र यादव की हार। रिठाला सीट से बीजेपी के कुलवंत राणा की जीत हुई और आपके मोहिंदर गोयल की हार। बवाना सीट से बीजेपी के रविंदर कुमार की जीत हुई और आपके जय भगवान की हार। मुंडका सीट से बीजेपी के गजेंद्र दराल की जीत हुई और जसवीर कराला की हार। किरारी सीट से आप पार्टी के अनिल झा की जीत हुई और बीजेपी के बजरंग शुक्ला की हार। सुल्तानपुर माजरा सीट से आप पार्टी के मुकेश एलावत की जीत हुई और बीजेपी के करम सिंह कर्मा की हार। नांगलोई जाट सीट से बीजेपी के मनोज कुमार शौकीन की जीत हुई और आप पार्टी के रघुविंदर शौकीन की हार। मंगोलपुरी सीट से बीजेपी के राजकुमार चौहान की जीत हुई और आपकी राकेश जाटव की हार। रोहिणी सीट से बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता की जीत हुई और आपके प्रदीप मित्तल की हार। शालीमार सीट से बीजेपी के रेखा गुप्ता की जीत हुई और आप पार्टी की वंदना कुमारी की हार। सकूर बस्ती सीट से बीजेपी के कर्नैल सिंह की जीत हुई और आप पार्टी के सत्येंद्र जैन की हार। त्रिनगर सीट से बीजेपी के तिलक राम गुप्ता की जीत हुई और आप पार्टी की प्रीति तोमर की हार। वजीरपुर सीट से बीजेपी के पूनम शर्मा की जीत हुई और आप पार्टी के राजेश गुप्ता की हार। मॉडल टाउन सीट से बीजेपी के अशोक गोयल की जीत हुई और आपके अखिलेश पति त्रिपाठी की हार। सदर बाजार सीट से आपके सोमदत्त की जीत हुई और बीजेपी के मनोज जिंदल की हार। चांदनी चौक सीट से आप पार्टी के पुनर्दीप सिंह की जीत हुई और बीजेपी की सतीश जैन की हार। मटिया महल सीट से आप पार्टी के शोएब इकबाल की जीत हुई और बीजेपी के दीप्ति इंदौर की हार। बल्ली मारान सीट से आप पार्टी के इमरान हुसैन की जीत हुई और बीजेपी के कमल बागरी की हार। करोल बाग सीट से आप पार्टी के विशेष रवि की जीत हुई और बीजेपी के दुष्यंत कुमार गौतम की हार। पटेल नगर सीट से आप पार्टी के प्रवेश रतन की जीत हुई और बीजेपी के राजकुमार आनंद की हार। मोती नगर सीट से हरीश खुराना जो कि बीजेपी से हैं जीते हैं और आप पार्टी के शिवचरण गोयल हार गए हैं। माधोपुर सीट से बीजेपी के कैलाश गंगवाल जीत गए हैं और आप पार्टी की राखी बिरला हार गई हैं। राजौरी गार्डन सीट बीजेपी के मनिंदर सिरसा ने जीती है और आपके धनवंती चंदेला हार गए हैं। हरिनगर सीट बीजेपी के श्याम शर्मा ने जीती है और आप पार्टी के सुरेंद्र कुमार सेतिया हार गए हैं। तिलकनगर सीट को आप पार्टी के जनरल सिंह ने जीता है और बीजेपी की श्वेता सैनी हार गई हैं। जनकपुरी सीट को बीजेपी के आशीष सूद ने जीता है और आप पार्टी के प्रवीण कुमार हार गए हैं। विकासपुरी सीट को बीजेपी के पंकज सिंह ने जीता है और आप पार्टी के महेंद्र यादव हार गए हैं। उत्तम नगर सीट को बीजेपी के पवन शर्मा ने जीता है और आप पार्टी के पोष बाल्यान हार गए हैं। द्वारका सीट बीजेपी के प्रद्युम्न राजपूत ने जीती है और आप पार्टी के विनय मिश्रा हार गए हैं। मटियाला सीट बीजेपी के संदीप सहरावत ने जीती है और आप पार्टी के सोमेश शौकीन हार गए हैं। नछबगढ़ सीट बीजेपी के नीलम पहलवान ने जीती है और आप पार्टी के तरुण यादव हार गए हैं। विजवासन सीट बीजेपी के कैलाश गहलोत ने जीती है और आप पार्टी के सुरेंद्र भारद्वाज हार गए हैं। पालम सीट बीजेपी के कुलदीप सोलंकी ने जीती है और आप पार्टी के जोगिंदर सोलंकी हार गए हैं। दिल्ली कैंट से आप पार्टी के वीरेंद्र सिंह कादियान की जीत हुई है और बीजेपी के भुवन तम्मर की हार। राजेंद्र नगर सीट से बीजेपी के उमंग बजाज की जीत हुई और आप पार्टी के दुर्गेश पाठक की हार। नई दिल्ली सीट से बीजेपी के प्रवेश वर्मा की जीत हुई और आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल की हार। जंगपुरा सीट से बीजेपी के तरविंदर मारवाहा की जीत हुई और आपके मनोज सिसोदिया की हार। कस्तूरबा नगर सीट से बीजेपी के नीरज बसोया की जीत हुई और कांग्रेस के अभिषेक दत्त की हार।
मालवीय नगर सीट से बीजेपी के सतीश उपाध्याय की जीत हुई और आप के सोमनाथ भारती की हार। आरके पुरम सीट से बीजेपी के अनिल कुमार शर्मा की जीत हुई और आपकी प्रमीला टोकस की हार। महरौली सीट से बीजेपी के गजेंद्र यादव की जीत हुई और आपके महेंद्र चौधरी की हार। छतरपुर सीट से बीजेपी के करतार सिंह तंवर की जीत हुई और आप पार्टी के ब्रह्म सिंह तंवर की हार। देवली सीट से आप पार्टी के प्रेम कुमार चौहान की जीत हुई और रामविलास की पार्टी एलजेपी के दीपक तंवर की हार। अम्बेडकर नगर सीट से आप पार्टी के अजय दत्त की जीत हुई और बीजेपी के खुशीराम चुनार की हार। संगम बिहार सीट से बीजेपी के चंदन कुमार चौधरी की जीत हुई और आपके दिनेश मोहनिया की हार। ग्रेटर कैलाश सीट से बीजेपी के शिखा राय जीते हैं और आप पार्टी के सौरभ भारद्वाज हार गए हैं। कालकाजी सीट को आप पार्टी की आतिशी ने जीता है और बीजेपी के रमेश बिदूड़ी हार गए हैं। तुगलकाबाद सीट से आप पार्टी के सहीराम जीते हैं और बीजेपी के रोहतास बिदूड़ी की हार हुई। बदरपुर सीट से आप पार्टी के राम सिंह नेताजी जीते हैं और बीजेपी के नारायण दत्त शर्मा की हार हुई। ओखला सीट से आप पार्टी के अमानतुल्लाह खान की जीत हुई और सैफ और रहमान खान की हार। त्रिलोकपुरी सीट से बीजेपी के रविकांत उज्जैन की जीत हुई और आपका पार्टी के अंजना पर्चा की हार। कोंडली सीट से आप पार्टी के कुलदीप कुमार की जीत हुई और बीजेपी के प्रियंका गौतम की हार। पटपड़गंज सीट से बीजेपी के रविंदर सिंह नेगी की जीत हुई और आप पार्टी के अवध ओझा की हार। लक्ष्मी नगर सीट से बीजेपी के अभय वर्मा की जीत हुई और आप पार्टी के बीबी त्यागी की हार। विश्वास नगर सीट से बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा की जीत हुई और आप पार्टी के दीपक सिंगला की हार। कृष्णा नगर सीट से बीजेपी के डॉक्टर अनिल गोयल की जीत हुई और आपके विकास बग्गा की हार। गांधीनगर सीट से बीजेपी के अरविंदर सिंह लवली जीते हैं और आप पार्टी के नवीन चौधरी हारे हैं। सादरा सीट से बीजेपी के संजय गोयल की जीत हुई और आपके जितेंद्र सिंह संटी की हार। सीमापुरी सीट से आप पार्टी के वीर सिंह धिंगान जीते हैं और बीजेपी सुश्री कुमारी रिंकू हार गई हैं। रोहतास नगर सीट से बीजेपी के जितेंद्र महाजन जीते हैं और आपकी सरिता सिंह हार गईं। सीलमपुर सीट आप पार्टी के जुबैर चौधरी जीत गए, बीजेपी के अनिल गौड़ हार गए। गोंडा सीट बीजेपी के अजय महावर ने जीती, आप पार्टी के गौरव शर्मा हार गए। बाबरपुर सीट आप पार्टी के गोपाल राय हाजी ने जीती और बीजेपी के अनिल वशिष्ठ हार गए। गोकलपुर सीट आप पार्टी के सुरेंद्र कुमार ने जीती और बीजेपी के प्रवीण निवेश हार गए। मुस्तफाबाद सीट बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने जीती और आपके आदिल अहमद खान हार गए। करावल नगर सीट बीजेपी के कपिल मिश्रा ने जीती और आप पार्टी के मनोज त्यागी हार गए। किसी भी प्रकार के कंटेंट लेखन के लिए आप हमारे इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।